हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जो कि आपको देना चाहिए। आप देखो, इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं पूरे भारत में। सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। देन उसके बाद आप वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो आईआईटीज में एडमिशन लेते हो जे एडवांस एग्जामिनेशन देकर। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि टॉप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट कर देना, और किसी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल चाहते हो तो कमेंट करके जरूर से बताना। और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है आपका जेई मेन 2023। लगभग 90% या 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देते हैं। और पूरे भारत के कॉलेज यानी कि इंडिया में जितने भी कॉलेज है, इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो जेई मेन का एग्जामिनेशन अप्रैल में है, आपको पता है 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को जनवरी में भी दिए हैं, तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा डिटेल में। वैसे आपको पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं मालूम है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। यहाँ पे आप इस एग्जामिनेशन को अगर क्वालिफाई करते हो तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई में एडमिशन लेते हो। और इसके अलावा अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो देन आप जे एडवांस देने का मौका मिलता है, और जे एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। अब इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे एडमिशन ले सकते हो, और ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एनटीए इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। और जेई मेन साल में 2 बार कंडक्ट होता है। 2023 में 2 बार कंडक्ट हो रहा है, जैसा कि जनवरी और अप्रैल में। और ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसका जो स्कोर आप अच्छा करते हो तो आपको जेई एडवांस एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाता है। और ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है, जैसा कि देख सकते हो। एग्जामिनेशन आपका 3 घंटे का होता है, और इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहते हैं। और पेपर के बारे में बात करें तो आपका एमसीक्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड दोनों क्वेश्चन रहता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिलेबस कवर किया जाता है, वो आपका 11th क्लास और 12th क्लास, यानी कि इन दोनों क्लास को आपको पूरा पढ़ना होगा। यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल जेई मेन का जो आप देख सकते हो पैटर्न या फिर डिटेल्स है वो सामने निकल के आ रहा है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट जे एडवांस, तो आईआईटी गुवाहाटी एक जोन है, और आईआईटी गुवाहाटी एक इंस्टीट्यूट है जो इस बार जेई एडवांस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। जेई एडवांस एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि देख सकते हो, जेई एडवांस एग्जामिनेशन वो बच्चे दे सकते हैं जो जेई मेन क्वालिफाई करते हैं, हु क्लियर जेई मेन, और जिनका रैंक अंडर 2,50,000 रहता है वो बच्चे जेई एडवांस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। साथ में जो फॉरेन कैंडिडेट्स है वो डायरेक्टली जेई एडवांस दे सकते हैं। और ओसीआई एंड पीआईओ इस साल 2023 में इनको डायरेक्ट एक्सेस दिया गया है इस एग्जामिनेशन देने के लिए। ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये डायरेक्टली इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जामिनेशन वन ऑफ द चैलेंजिंग एग्जामिनेशन है, काफी टफ एग्जामिनेशन है। आपको पूरा सिलेबस कवर करना होता है, साथ में डीप में जाना होता है सिलेबस के अंदर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर, तब आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो। ये एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। अभी किस तरह से होता है उसके बारे में समझ लो। जेई मेन एग्जामिनेशन दोगे, उसका जो रैंक आएगा, अगर आप 2,50,000 के अंदर हो तो एग्जामिनेशन दे सकते हो, या फिर इनका कट ऑफ आता है। अगर कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है। मैंने कट ऑफ के बारे में बताया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ये एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड में यानी कि सीबीटी मोड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। और जो पेपर होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से पूछा जाता है। सही आंसर के लिए 3 नंबर, यानी कि नंबर के अलग अलग पैटर्न रखे गए हैं, रेंज रखा गया है, उसके बेसिस पे बच्चों को नंबर दिया जाता है। मैंने आपको बताया कि इस बार जो ये एग्जामिनेशन है ये आपका आईआईटी गुवाहाटी कंडक्ट कर रहा है, और एग्जामिनेशन 4 जून को है, ठीक है। अब स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जाके आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, और वेस्ट बंगाल के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। इसके थ्रू आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इस एग्जामिनेशन को देकर आप
गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, वो भी वेस्ट बंगाल स्टेट में। ये एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड में होता है और एग्जामिनेशन के लिए ओएमआर सीट आपको फिल करना होता है। ऑनलाइन मोड में अभी एग्जामिनेशन नहीं होता। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 आपका जिसमें आपका सिंपली मैथमेटिक्स पूछा जाता है, 2 घंटे का समय रहता है, और पेपर 2 आपका जिसमें आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहता है। टोटल देख सकते हो 200 नंबर का, टोटल 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे 200 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है और 200 नंबर आपको दिए जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50-50 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से आपके 100 क्वेश्चन, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल अपडेट है अभी के लिए वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, KCET के नाम से। इसके बारे में समझते हैं। ये कर्नाटका के बच्चों के लिए है और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कॉमेड के का फॉर्म फिल करते हैं। कर्नाटका स्टेट में अगर आपको बीटेक करना है या फिर उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि आपको बीई और बीटेक में एडमिशन देता है। यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के पेपर पूछे जाते हैं। टोटल 60 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में रहता है, तो 180 मार्क्स का होता है लगभग, और टाइम लिमिट है 1 आवर 20 मिनट, यानी कि अच्छा खासा आपको टाइम दिया जाता है 80 मिनट्स का, जिसमें आप इस पेपर को सॉल्व करते हो। यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। सही आंसर के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। ये आपका KCET हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका MSTCET, महाराष्ट्र स्टेट में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसा कि देख सकते हो, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर वेरियस इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कोर्सेज। इंजीनियरिंग और फार्मेसी कोर्सेज में यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता, सिर्फ फार्मेसी करना चाहता है, तो फार्मेसी के लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर कोई बच्चा मान लो फार्मेसी चूज करना चाहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इसमें से कोई आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आप बायोलॉजी PCB ले रहे हो, सिंपली अगर आप PCB लेते हो 11th-12th में, तो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है और टोटल मार्क्स पर पेपर 50 है, और सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाता है और इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका एग्जामिनेशन है वो है आपका GUJCET, जो कि गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से आप जानते हो, और इसमें आपको गुजरात के इंजीनियरिंग साथ में फार्मेसी डिग्री में आपको एडमिशन मिलता है। ओवरऑल बात करें इस एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये आपका ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है और बहुत सारे बच्चे, गुजरात के बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। टाइम की बात की जाए तो टाइम यहाँ पे देख सकते हो 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है और पेपर के 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होता है और सेक्शन 2 में आपका मैथमेटिक्स होता है। 120 मार्क्स के टोटल पूछे जाते हैं और यहाँ पे भी आपका नेगेटिव नंबर है, यानी कि करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा और निगेटिव करोगे तो -0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना। फॉर्म के लिए आप अगर स्पेसिफिक चाहते हो कि मैं इसके बारे में और अपडेट दूं तो कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट है आपका कॉमेड के, ये आपका मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेज में एडमिशन देता है कर्नाटका स्टेट में, और ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कह सकते हो। इसके थ्रू बहुत सारे बच्चे कर्नाटका में एडमिशन लेते हैं। बेसिकली KCET और कॉमेड के में ये डिफरेंस है कि कॉमेड के अदर स्टेट के बच्चों देते हैं और KCET स्टेट लेवल जो उस स्टेट के बच्चे हैं वो देते हैं। ये एग्जामिनेशन में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 नंबर का, और 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है और पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में रहता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट एग्जामिनेशन की, तो ये आपका बिटसैट है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। बिटसैट के कैंपस की बात करें तो इनके अलग अलग कैंपसेज हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा। अलग अलग इनके कैंपस है। इनका 3 कैंपस है, गोवा, हैदराबाद और पिलानी। ये कैंपस वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है और इसकी तुलना IIT से भी की जाती है। तो मान लो कि अगर आपको IIT में एडमिशन नहीं मिलता, आपका रैंक अच्छा है, तो आप यहाँ पे एडमिशन प्रेफर कर सकते हो। बस इसका एक ही कह सकते हो कि मतलब आपको सूट नहीं करेगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपका ठीक रहता है, यानी कि आप अच्छे से फीस भर पाते हो, डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो। साथ में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंग्लिश से पूछे जाते हैं। टोटल 450 नंबर का रहता है। देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और साथ में लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स या बायो में से कोई एक आपको चूज करना होता है। करेक्ट आंसर के लिए एक 3 नंबर दिया जाता है, निगेटिव के लिए -1 है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये आपका अगला एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि आपका इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, EAMCET।
जो कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट इसको दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन के थ्रू आप मेडिकल, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो। एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होता है और ये आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टेट के कॉलेजेस के लिए ये है। साथ में इसका जो सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यानी कि पीसीएम। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनको पीसीएम मैंडेटरी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और करेक्ट के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। साथ में ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका ऑनलाइन मोड में लिया जाता है और ड्यूरेशन मतलब समय 3 घंटे का। तो ये ओवरऑल पूरा पेपर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अगर किसी भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के बारे में जानना है तो कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस लगातार आपके लिए आते रहेंगे, इंफॉर्मेशनल वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।